निश्चित रूप से जनता ने उस सरकार को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुमत से जिताया है यहाँ पर। और रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे तो वही हैं जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, अभी तो वही पूरी करनी है। अच्छा ये बताइए मनोज भाई, बहुत संक्षेप में मैं चाहता हूं कि हम बहुत सारे गेस्ट आज हमारे साथ हैं और आपके पास भी लड्डू खाने और खिलाने का वक्त कम पड़ रहा होगा, तो आपकी प्राथमिकताएं जीतने की बात क्या, बहुत संक्षेप में बताइए और फिर हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। जनता ने जो एक विश्वास व्यक्त किया है, हाँ। मैंने कहा था मैं वादा नहीं करता नेक इरादा है, तो उन लोगों ने उस सच्चाई के ऊपर पूरे चुनाव के अंदर जिस तरह से मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतरते हुए जो भी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो, उन सबको पूरा करने का प्रयास करूंगा। ठीक बात है। इन चुनावों को लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है मनोज भाई, उस पर जरा मैं चाहूंगा अपने आप रिएक्शन दे दें, आखिरी रिएक्शन आपकी लोकसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर। मैंने कहा ना, अभी ये टेलर पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि हर चीज का एक मायना तो होता ही है। आज जिस तरह से जनता ने पहले दिन से ही चुनाव को विजयी घोषित कर दिया था, उन्होंने कहा था आप क्यों वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, हमने तो निर्णय सुना दिया। तो निश्चित रूप से इसको आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि आने वाले समय के लिए जनता का उद्घोष हो चुका है, संक्रांत हो चुका है। ठीक है, इस वक्त भुवन चंद खंडूरी साहब जुड़ गए हमारे साथ। मनोज भाई बहुत शुक्रिया आपका। भुवन चंद खंडूरी साहब जुड़ गए हैं। खंडूरी है जरूरी, एक वक्त ये नारा उत्तराखंड तो छोड़िए पूरे उत्तर भारत में इतना पॉपुलर था, वही मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जुड़ गए हमारे साथ। खंडूरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार पथ पर। धन्यवाद। खंडूरी साहब बहुत बहुत बधाई, टोकरी भर बधाई आपको, बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई, वजह क्या इसकी? धन्यवाद आपका है। पार्टी ने और कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया, जनता ने उसको सराहना किया और जनता ने कांग्रेस से तंग आकर और बीजेपी के अच्छे कामों को देखकर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, उसके आधार पर हमको अपना आशीर्वाद दिया है। जनता के आभारी हैं और अच्छा काम नगर निकाय करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। ये बताइए 3 प्लस पॉइंट्स और 3 नेगेटिव पॉइंट्स, कांग्रेस के 3 नेगेटिव पॉइंट्स और बीजेपी के 3 प्लस पॉइंट्स अगर आप बता पाएं तो दर्शकों को और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। नहीं, 3 तो आप बहुत कम दे रहे हैं। कांग्रेस के माइनस पॉइंट तो बहुत हैं, पूरी गिनती शुरू करेंगे तो बहुत लंबा पहुंचेगी। लेकिन सूक्ष्म में ये है कि प्रदेश स्तर पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर आज से नहीं पहले से अन्याय किया है, शुरू से ही जब से बन रहा था तब से अन्याय को, तो पृष्ठभूमि है। और आज के 1 साल और 1-2 महीने के अंदर जिस प्रकार से अराजकता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अव्यवस्था, कांग्रेस के नेताओं का आपस में लड़ना झगड़ना और जनता की पूरी अनदेखी करना जिस प्रकार से 1 साल 1 महीने में हुआ, वो उससे लोग बहुत परेशान हैं, तंग है, दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में किस प्रकार से अच्छे काम हुआ करते थे, बड़े बड़े अच्छे काम हुए जनता के हित में, आज जनता के हित में कोई काम हो नहीं रहा है और सिर्फ खरीद फरोख्त जमीन की हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। जो अच्छे काम बीजेपी ने किए थे, एक ट्रांसफर का एक्ट बनाया था, उसको खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे अच्छे काम किए थे जनता के हित में, उनको निरस्त कर दिया। हमने एक मेडिकल कॉलेज बनाया था जिसमें 15,000 रुपए में लड़के हर साल देकर और डॉक्टर बन रहे थे, उसको उन्होंने बढ़ाकर 40,000 कर दिया। तो कोई भी अच्छा काम नहीं किया और जनता बहुत त्रस्त है, परेशान है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अच्छे काम है, तो हमने तो बहुत सारे अच्छे काम प्रदेश स्तर पर किए, लंबी सूची उनकी है, चाहे महिलाओं के बारे में हो, चाहे युवाओं के बारे में हो, चाहे प्रशासनिक क्षमता के बारे में हो। आम जनता को जिस प्रकार से राहत भारतीय जनता पार्टी के समय में मिली, अच्छे अच्छे कायदे कानून बनकर, उससे जनता समझ रही कि किस प्रकार की सरकार, किस प्रकार की पार्टी क्या काम करती है जी। और इसी के आधार पर उन्होंने जो अच्छे काम हमारे लोगों ने प्रशासन में, शासन में रहकर किए, उनके आधार पर ये दोबारा आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करी और इसलिए विजय बनाया है जी। खंडूरी साहब सारी बातें सही है, लेकिन खंडूरी साहब बहुत जरूरी होते थे। खंडूरी है जरूरी का नारा उत्तराखंड क्यों, उत्तर भारत में बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन उसी खंडूरी को अंतर कलह के चलते गैर जरूरी भी किया गया। ये भी बीजेपी की भी है, ये बुरी बात है, ये बीजेपी की भी है, ये अंतर कलह की कहानी है जो कांग्रेस से जुदा नहीं है। खंडूरी साहब, ये भी आपको समझना होगा। ऐसा है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारी राजनीतिक बीमारियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आधी बीमारियों का नाम बता दीजिए भाई साहब। ये बीमारी एक तो जो आपने बताई ना अंतर कलह, वो और भी हमारी बीमारियां हैं। और ये बीमारी किसमें सबसे ज्यादा है? ये बीमारी किसमें सबसे ज्यादा, किस शरीर में सबसे ज्यादा है?
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यह फर्क है कि हमारी जब कोई गलतियां नीचे स्तर के संगठन में या लोगों में होती हैं, हाँ। तो ऊपर के लोग उसको ठीक करते हैं। हाँ। और ये संदेश, और अगर ऊपर के लोगों में बीमारी हो तो नहीं वो उस बात पर मैं नहीं जाता। आपकी हंसी सब बयां कर रही है खंडूड़ी साहब। देखिए ऐसा बीमारी एक साधारण जुकाम भी बीमारी है, हाँ। और कैंसर भी एक बीमारी है। हाँ। हमारे देश में आज राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर जैसी भयानक बीमारी हमारे नेताओं के ऊपर और जो देश को चला रहे हैं उनके ऊपर फैल गई है। हाँ। इससे छोटी मोटी कमियां सब में होती हैं, हमें भी हैं। हाँ। लेकिन देश के हित के लिए हम सर अपना हित पीछे रखते हैं, देश का हित आगे करते हैं। ये लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की नीति और प्रथा है और लोग उसको समझते हैं। हाँ। और इसीलिए हमारी कमियां गलतियां कभी कभी होती हैं। हाँ। उसको भी ध्यान में रखते हैं, कभी हमको सबक भी सिखाते हैं। नहीं, लेकिन खंडूरी साहब नमस्कार, अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा था। जी अग्निहोत्री जी, एक सवाल भाई साहब मेरे जहन में है, भाजपा नेता के तौर पर नहीं, एक सीनियर पॉलिटिशियन के तौर पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। क्या जो आज नतीजे आए हैं स्थानीय निकाय के, आप ये देखते हैं कि यह नतीजे प्रदेश की सरकार में राजनीतिक अस्थिरता का बीज बोएंगे? देखिए ऐसा है कि जो नतीजे हैं कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक हैं और सचमुच में इसमें कुछ न कुछ उनको सबक सीखना पड़ेगा। हाँ, ये देहरादून का मामला देखिए, जब कांग्रेस सरकार थी तो मेयर कांग्रेस का था, हमारी सरकार है तो मेयर हमारा बना, और फिर कांग्रेस की सरकार होते हुए भी प्रदेश में भी और केंद्र में मेयर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से जीता है। और प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने बहुत सारी पार्टी के ऊपर दुरुपयोग भी किया है, हमारे कई स्थानों पर बहुत छोटी छोटी वोटों से आ रहे हैं। लेकिन ये जो संदेश आता है कि कांग्रेस पार्टी विश्वसनीय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कमी होने के बाद विश्वसनीय है, ये अभी भी है और आगे भी चलेगी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खंडूड़ी साहब इस वक्त हमारे साथ शूरवीर सिंह छजवाण साहब भी हैं, प्रदीप टमटा साहब भी हैं। छजवाण साहब, खंडूड़ी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, टिहरी में भी भुगता, निकाय चुनावों में भी भुगता, अब आगे पता नहीं कहां भुगतेंगे। हम इसको कैसे रोकेंगे, हम सुधरेंगे कब, सवाल ये बड़ा है। देखिए, मैं अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूं, हाँ। मैं ये कह सकता हूं कि लोगों का किन्हीं कारणों से अगर गुस्सा इस समय निकल गया तो आगे के लिए हमारे लिए लाभप्रद होगा। टिहरी में भी निकला था गुस्सा, टिहरी में भी निकला था गुस्सा, आप भी नहीं कहा था तो आगे के लिए, और टिहरी में तो आप भी गुस्सा थे थोड़ी रहेगा। शूरवीर साहब, टिहरी में तो शेजवार साहब, टिहरी में तो आप भी गुस्सा में थे। चुनाव में शजवार साहब, टिहरी में तो आप भी गुस्से में थे, कांग्रेस को टिहरी में तो आप भी गुस्से में थे। नहीं, मैं कभी गुस्से में नहीं होता हूं। मैं तो कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता हूं। मैं कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ता हूं। शूरवीर जी, और आज भी लड़ता हूं। शूरवीर जी, मुझे ये बताइए, कांग्रेस में ऐसा आदमी, अभी मैं बात अविकल से भी पूछूंगा, मेरे साथ जितने लोग आते हैं, हमारे भाई प्रदीप टमटा कह रहे मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, हाँ। छजवाण साहब कह रहे बहुत छोटा कार्यकर्ता, नेता कौन है पहले उसका नाम बताइए। जिससे मिलो वो कहता मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूं। तो चुनाव में जिनके पास जिम्मेदारी, देखिए, जिनके पास जिम्मेदारी होती है बड़ी, वो उनको नेता माना जाता है। जिम्मेदारी किसी भी कार्यकर्ता को अगर तो नेता बता बड़ी दो, जिम्मेदारी। छजवाण साहब, आप दूल्हा का नाम बता दो, हम उसी से पूछे। जब सब कार्यकर्ता है तो नेता कौन है? दूल्हा तो मैं देखे, दूल्हा तो इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यशपाल आर्य, इनकी युगल जोड़ी के रहते हमको बहुत विश्वास था। हमको ये था कि समझ गया, अब विश्वास टूट गया ना आपका। नहीं, देखो, विश्वास में ये जरूर है, जहां विश्वास होगा वहीं तो बात होगा। जो हमको विश्वास था, जो आशा थी, ऐसा हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। छजवाण जी, ऐसा हुआ है तो इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। मनन तो मैं देख रहा हूँ टिहरी से। छजवाण जी, चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। किसके ऊपर चलाएंगे बताइए। छजवाण शूरवीर जी, जब रास्ते में जाइए ना गाड़ी से, तो रास्ते में लिखा होता है निर्माण कार्य चलता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपने सावधानी हटाई क्यों जो दुर्घटना घट गई? देखिए, ऐसा कभी कभार ऐसा होता है कि जब कोई भी व्यक्ति सत्ता में होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछली बार सत्ता में थे, तो वो सत्ता के मद में उन्मुख होकर के उन्होंने जो काम किए, वो ये सोचते थे कि सब हम अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही सत्ता के उन्मुख में कई लोग ऐसे होते हैं जो मैं समझ गया, जो भूल जाते हैं। कांग्रेस में भी सत्ता का मद है।
नहीं कोई भी हो, मैं तो राजनीतिक दलों के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश में यह हालत है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या दूसरे लोग हों, आज वो सिस्टम बदल गया पुराना। वो सिस्टम ऐसा बदला कि जो कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव में टिकट दिए जाते थे तो सारे उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को पूछा जाता था, जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता होते थे। अच्छा, आपसे पूछा नहीं गया, ये है बात। और नहीं समझ गया मैं। मुझसे मैं ये कह रहा हूं, पूछा जाता था और उसके आधार पर टिकट बांटे जाते थे। हाँ। अब टिकट बांटने वाले जो लोग हैं, हाँ। वो कुछ परिवारों के लोग हो गए। टमटा साहब कह रहे हैं मेरी फोटो तक नहीं लगी। शहजवान साहब, टमटा साहब कह रहे हैं बोर्ड में मेरी फोटो तक नहीं लगी। आप कह रहे हैं मुझसे टिकट बांटने में पूछा नहीं गया, तो भैया पूछा किससे गया और किसको टिकट दिया गया? मैंने कहा ना कि कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ लोगों से पूछा गया होता, ये दिन हमको देखने को न मिलते। और भाई भतीजावाद, परिवारवाद जब किसने किसी भी किया? पार्टी में किसने किया? ना बताइए ना। सत्ता में आगे बढ़ता है तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। भाई भतीजावाद किसने किया? भाई भतीजा बेटावाद किसने किया? ये सभी राजनीतिक दलों में एक खामी आ गई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। खामी को बदलना पड़ेगा। अरे आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना। पुराने सिस्टम को फिर से डेवलप करना पड़ेगा। टमटा साहब, भाई भतीजा बेटावाद किसने किया? मैं आपकी पार्टी की बात करता हूं, चूंकि आप उस पार्टी के मेंबर हैं। आप साधारण कार्यकर्ता नहीं हैं, आप माननीय सांसद हैं, हरीश रावत जी की पहली पसंद हैं, सोनिया दरबार में भी आपकी उतनी ही इज्जत है। आप आम आदमी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं पूछा गया, आपकी फोटो नहीं लगी। शूरवीर साहब भी नाराज हैं। सवाल यह है कि फिर किसको पूछा गया? मैं नाराज नहीं हूं। किसको पूछा गया? किसने टिकट बांटे? जब आप लोगों को पता नहीं तो फिर किसको पता? नहीं देखिए प्रश्न मेरी फोटो देखिए आप उसको इस ढंग से लीजिए। नहीं मैं आप उसको वो तो मैं ये संदर्भ नहीं मैं इस संदर्भ में नहीं अग्निहोत्री जी, मैं इस संदर्भ में बात को कह रहा था। जब प्रदेश में सारे संसदीय चुनाव क्षेत्रों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक पोस्टर जारी होता और वहां के सांसदों को उसमें दिखाया जाता है और मेरे संसदीय क्षेत्र में मुझसे गायब कर दिया जाता है, तो ये सोचने की बात है। इसमें मैंने पहले कोई टिप्पणी भी नहीं की थी, न मैं अब कर रहा हूं। लेकिन एक चीज है, अभी खंडूरी जी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता है, मैं उनका बहुत आदर सम्मान करता हूं। उनको इस स्थानीय नेताओं के निकाय के चुनाव के नतीजे को एकदम बहुत ज्यादा भाजपा के पक्ष में मैं सोच लें, ये मेरे समझता बहुत उचित नहीं है। अभी 4-5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। प्रदेश के अंदर 10-12-13 साल हो गए, 4-5 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी नहीं बदले। राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक अस्थिरता उनके जमाने में आई। भ्रष्टाचार की चरम उनकी सीमा में थी। अगर सब कुछ उनके जमाने में अच्छा था तो विधानसभा में लोगों का बहुमत क्यों नहीं मिला? अरे वो तो इसलिए भाई वो तो एक सीट जो हार गए ना, खंडूड़ी साहब जो एक सीट हार गए उसी से गड़बड़ हो गया। और वो कोर्ट द्वार में 10 लाख रुपए है और एक एम्बेसडर कार में शराब मिली थी। वो तो दुनिया को पता है कि कैसे खंडूड़ी जी हारे। एक बात कहूं, ये बहस थोड़ी सी गलत दिशा में जा रही। उत्तराखंड के बहुमत के सवाल पर मैंने इसी मंच पर, टमटा साहब सुनिए ना, कई दफे एक बात कही। सुनिए, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो शराब कौन ले जा रहा था, क्या जगह आपने खुद उसका जिक्र छोड़ दिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने। जी टमटा जी, मैं ये कह रहा हूं, एक सीट आपको ज्यादा आई, आप प्रचंड बहुमत से नहीं आए, आप उस स्पष्ट जनादेश से नहीं आए। एक सीट का ही तो फासला है। भाजपा की 20 होती, आपकी 40 होती तो मैं नमन करता। मैं मानता पूरा उत्तराखंड आपके साथ खड़ा। सुनिए ना, और दूसरी बात मैं कहूंगा, इतनी ईमानदारी हम लोग रखे। चुनाव वाजपेयी जी हारे, चुनाव इंदिरा गांधी हारी। भुवन चंद खंडूरी का चुनाव हारना उनकी प्रतिष्ठा और उनके कद को कम नहीं करता। ठीक बात है, ये ध्यान रखना होगा। ऐसे विधानसभा के 10 चुनाव भुवन चंद खंडूरी हार जाएं, फिर भी वो अच्छे नेताओं में शुमार होंगे और फिर भी वो जरूरी रहेंगे। उन्होंने कुछ काम किए हैं। चुनाव तो वाजपेयी जी हारे, चुनाव इंदिरा जी हारी। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं देख, और आपकी पार्टी ने तो जनादेश का जुगाड़ किया भाई साहब, ये तो जुगाड़ का जनादेश है। आप उसको व्यक्तिगत क्यों ले जा रहे हैं? नहीं, आप मेरी चीज को तो समझिए। मैंने उनके हार पर कोई टिप्पणी ही नहीं की है। मैं तो ये
नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में सरकार बनाई थी? उन्होंने भी तो जुगाड़ से पार्टी बनाई थी। आप चीज को समझिए। आप भारतीय जनता पार्टी ने जब खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने, क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास इस पर कोई बहुमत नहीं था? उन्होंने भी निर्दलीयों के सहारे